कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अर्थ जो है ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के अंदर देखो दिस इज, देखो ध्यान से देखो, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये ट्रॉपिकल जोन हो गया। इससे ऊपर वाला जो जोन है वो आर्कटिक जोन है, एंटार्क्टिक जोन है, ठीक है। लेकिन अभी हम उसके जोन में नहीं जा रहे। ये नॉर्थ पोल है आपका, दिस इज साउथ पोल। अब होता क्या है कि अर्थ तो टिल्टेड है बताइए, लेकिन फिर भी हम इसको इसी तरह बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इक्वेटोरियल जोन है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे आपको पता है सन पड़ता है तो यहाँ पूरे पे क्या बनेगा, लो प्रेशर। क्या बनेगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर। और जब लो प्रेशर बनेगा तो इसके एडजेसेंट दोनों साइड में क्या बनेगा, हाई प्रेशर, ठीक है। और हवाएं हमेशा मैंने क्या बताया था कहां से कहां चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अब लेकिन ये आनी चाहिए ऐसे ऐसे नॉर्थ टू साउथ, लेकिन होता क्या है, ये होती है, ये कॉर्लिस फोर्स के इफेक्ट में, क्योंकि अर्थ घूम रही है तो इसकी वजह से इनका डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। दे आर कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, ओके, ऐसे करती है, ठीक। अब ये जहां पे लो प्रेशर होगा वहीं पे कन्वर्ज करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात एक ये आती है कि ये क्या हमेशा फिक्स रहती है, तो नहीं। जब सन यहां रहेगा तो ये वाले जो लाइन है इसको बोलते हैं ITCZ। क्या बोलते हैं, ITCZ। इसका मतलब क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन यानी ट्रॉपिक के अंदर में जो कन्वर्जन जोन है, तो यहाँ कन्वर्जन होता है। अब ये शिफ्ट होती है, ठीक है ना, ये बेल्ट भी शिफ्ट होती है, पूरी सिस्टम शिफ्ट होता है। कैसे शिफ्ट होता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन होता है तो ये पूरा सिस्टम ऊपर चला जाता है, जब कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सन होता है तो नीचे चला जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम आइडियली इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये सिस्टम पूरा चेंज होता है। ये जो विंड होती है, जो हवाएं होती हैं, इनको ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज कहा जाता है, क्योंकि इससे आती है तो ईस्टर्लीज। अदरवाइज इनको कहा जाएगा ट्रेड विंड्स, क्योंकि एक ही ट्रेड फॉलो करती हैं, ठीक है। यही हाई प्रेशर है। और यहाँ पे देखेंगे आप पोल पे जब ठंडी होती है, और ठंडी में पता है आपको हाई प्रेशर होता है, ठंड में क्या होता है, तो इससे एडजस्टेंट क्या बनेगा, लो। तो सब पोलर पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, लो प्रेशर बनेगा। हवाएं इधर से भी चलेंगी, वही नॉर्थ से साउथ, हाई से लो, लेकिन फिर भी क्योंकि टिल्टेड है तो, ठीक है, कॉर्लिस फोर्स है तो इधर टिल्ट हो जाएंगी, ठीक है ना, क्लियर है, ये होगी। अब यहाँ से जो हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर में मतलब जब कहीं पे हाई प्रेशर जोन बनता है ना, तो हवाएं ऐसा नहीं है एक डायरेक्शन में जाती है, ये चारों तरफ भागती है, सही है। और लो प्रेशर होता है तो चारों तरफ कन्वर्ट होती है। जैसे लो प्रेशर है तो दोनों चारों तरफ से कन्वर्ट होंगे ऐसे, उसको फिल करने के लिए, राइट, ये होगा। तो अभी ये क्या है, ये इधर भी जाएंगी। अब इधर जब जाएंगी तो ये कॉर्लिस फोर्स के इफेक्ट में जब इधर डायरेक्शन होगा तो ये उधर सीधे ना जाके इधर मुड़ जाएंगे थोड़ा सा इधर, समझ लो ना। और ये वेस्ट से आती हुई दिखाई देंगे, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज दोनों साइड में, और ये पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। ये विंड्स के नाम, ठीक है, क्लियर है, ओके। डायरेक्शन समझ में आ गया। ये इनको प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेनेटरी, क्योंकि ये पूरे प्लेनेट पे चलती हैं, ठीक है, पूरे प्लेनेट पे चलेंगी। कौन सी विंड्स है ये, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज वो साइड में, ठीक है, ईस्टर्लीज। अच्छा, ये जो वेस्टर्लीज होती है ना, ये इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है समुद्र के अंदर, सदर्न हेमिस्फीयर में। रोरिंग, क्या बोलते हैं बताओ, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, और स्क्रीमिंग 50s और स्क्रीमिंग 60s। ये क्यों कहा जाता है इनको, दिहाड़ती चालीसा सुना होगा, रोरिंग 40s को दिहाड़ती चालीसा हिंदी में बोलते हैं, सुना है कभी? वो क्या होता है कि जब नहीं सुना कभी, तुमने हिंदी वाला नहीं सुना, नहीं, रोरिंग 40s तो सुना है ना, वही मैं सोच रहा हूँ यार, दिहाड़ती चालीसा नहीं, रोरिंग 40s, ठीक है, फ्यूरियस 50s, ठीक है, सिंकिंग 60s, ठीक है ना, स्क्रीमिंग 70s तक जाते हैं ये लोग। तो यानी ये विंड्स को क्या है, तो ये डिग्री बढ़ती है जैसे जैसे,
50 डिग्री पे रहोगे लैटिट्यूड पे, जैसे ये 23 डिग्री है ना, ऊपर जा रहे हो, यहाँ से नीचे ऊपर जाओगे तो बढ़ोगे ना 40s 50s 60s, यानी 40 डिग्री के बाद आपकी वेस्टर्लीज मेनली प्रिवेलिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। 40 डिग्री लैटिट्यूड में जब आप जाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि बहुत ज्यादा दहाड़, मतलब जो आवाज होगी ना बहुत तेज होगी इनकी, तो दहाड़ जैसी दिखाई देती है जो हवाएं तेज चलती है, तो उनको बोलती है रोलिंग 40s। 50 डिग्री पे जब जाते हैं सेलर्स, तो वहां पे जो इतनी तेज हवाएं चलती हैं तो उसको बोलते हैं क्या, फ्यूरियस, डरा देती हैं, डराने वाली हवाएं चलती हैं एकदम तूफान टाइप से, तो उसको बोलते हैं फ्यूरियस 50s। स्क्रीमिंग, स्क्रीम करती हैं, श्रिंकिंग, श्रिंकिंग 60s, श्रिंक करती है, यानी ठंड भी होती है और श्रिंक करती है, तो श्रिंकिंग 60s, और फिर स्क्रीमिंग 70s में चली जाती है। तो इस तरह से मतलब इसका नाम दिया है इन्होंने, किन्होंने दिया है, सेलर्स ने, क्योंकि वो इसी तरह सुनाई देती थी। ये कौन सी विंड्स है, वेस्टर्लीज, कौन सी है, वेस्टर्लीज। ये यहाँ पे और यहाँ पे जो है ये थर्मली इंड्यूस्ड है। थर्मली इंड्यूस्ड का मतलब क्या है, जब टेम्परेचर का इसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होता है तो इसकी वजह से यहाँ पे एडजेसेंट हाई प्रेशर होता है, इसलिए ये आती है। यहाँ पे क्या होता है, डायनामिकली इंड्यूस होता है। डायनामिकली इंड्यूस का मतलब कि यहाँ पे है हाई प्रेशर, तो जाहिर सी बात है एडजेसेंट में लो प्रेशर फील होगा, तो वहां से हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी, तो ये होता है। लेकिन ये हवाएं ऐसे सिर्फ ये तो नहीं चलती, एक साइकिल बनाती है ना, ऊपर की तरफ जाती है, जैसे ये यहाँ पे लो प्रेशर क्यों है, ये ऊपर से हवाएं ऊपर की तरफ चली जाएंगी और फिर वो सर्किल बना के ऐसे आएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या नाम है, एक साइकिल बनेगी, ठीक है ना, साइकिल ये ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है ना, और फिर घूमेंगी, समझ रहे हो ना, इस तरफ ये ऊपर की तरफ जाएंगे और घूमेंगी, घूमेंगी कि नहीं घूमेंगी, तो अभी दिखेगा, वो पिक्चर दिखा देता हूँ, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये ऊपर की तरफ जाती हैं, तो आपने फेरल साइकिल, हेडली साइकिल इसे सुना है कभी, तो ये साइकिल बनाती हैं, अभी दिखाते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात, लो बनेगा, ठीक है ना। तो ये 4 प्रेशर बेल्ट मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है ना, ओके। अब उसके बाद देखिए हेडली साइकिल देखते हैं। हेडली साइकिल देखिए आप कि कांस्टेंट जब इंसुलेशन होता है, क्या होता है, कांस्टेंट इंसुलेशन होता है, ठीक है, तो वहां पे एयर वार्म होती है, लो प्रेशर वहां पे क्रिएट होता है? एयर अपवर्ड मूव करती है, ऊपर की तरफ जाती है, क्लाउड का फॉर्मेशन करती है, इनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, रेनफॉल करती है इवनिंग में, ये तो सबको पता है। कम्युलोनिम्बस क्लाउड बनाती है, कन्वेक्शन रेनफॉल होता है। कन्वेक्शन रेनफॉल मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन जो हवाएं ऊपर गई थी वो थोड़ी ना बादल बन के नीचे आ गई हैं, फिर वो सर्किल साइकिल बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, ऊपर जब हाई प्रेशर होता है, जब ऊपर जाती है हाई प्रेशर होता है, तो उसके एडजेसेंट लो प्रेशर होगा दूसरी साइड में, तो उधर भागती हैं हवाएं दोनों तरफ, ठीक है ना। फिर वहां ऊपर की तरफ वहां पे, ठीक है, लो प्रेशर, फिर वहां पे देख रहे हैं कि ये जो हवाएं थी जो कन्वर्ट होकर किधर आई हैं, इक्वेटर की तरफ आई है ना, तो वहां दूसरी जगह जगह खाली हो गई होगी ना, लो प्रेशर हो गया होगा ना, है नीचे की तरफ। अब देखो इसको समझो ऐसे, मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर हुआ, लो प्रेशर बिल्ड हुआ, क्या हुआ, हवाएं ऊपर की तरफ गई, तो ऊपर की तरफ इन्होंने क्या बना लिया, हाई प्रेशर। तो इसके एडजेसेंट दोनों तरफ, चाहे इधर दोनों तरफ देख लो, यहाँ पे कहीं ना कहीं लो प्रेशर है, जैसी बात है, यहाँ ज्यादा हवाएं आ गई तो ये डायनामिक इंड्यूस्ड हो गई, इधर उससे कंपैरिजन में कम हवाएं हैं तो कम प्रेशर है, इधर चली गई, यहाँ पे इन्होंने हाई प्रेशर, जब यहाँ पे ये लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ से जहाँ हाई प्रेशर रहा होगा कभी, ठीक है, वहां से हवाएं इधर मूव करेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब होगा तो यहाँ पे फिर उसके कुछ देर बाद अगर देखा जाए तो क्या बन जाएगा, एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे हवाएं पाइल अप कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा कुछ देर बाद, है ना, एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ से इधर हवाएं जा रही हैं, तो यहाँ हाई प्रेशर से हवाएं किधर चलने लगेंगी, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है ना। तो ये पूरा एक सर्किल बन जाएगा, दिस सर्किल इज नोन एज हेडली साइकिल, हेडली सर्किल, ओके, क्लियर है, दिख रहा है ना। नीचे लो प्रेशर हुआ, हवाएं ऊपर गई, हाई प्रेशर बन गया वहां, उसके एडजेसेंट लो प्रेशर बन जाएगा, जाहिर सी बात है भाई, उधर गई है तो जैसे किसी के पास तुम्हारा जो पड़ोसी है, वो ये जो पड़ोसी है ये 10,000 कमा रहा है और अभी भी 10,000 कमा रहा है, तुम्हारे पास कहीं से 1 लाख रुपए आ गए, तो तुम उससे अमीर हो गए कि नहीं हो गए, तो तुम इसको देने लायक हो गए ना, तो इधर ये चला गया। फिर फर्दर यहाँ पे ये गरीब हो गया था, तो इस यहाँ पे जो लोग थे इन्होंने इसको दे दिया, तो ये गरीब हो गए तो इसने इसको दे दिया, ऐसी सर्किल चल रहा है, गेट इट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ऐसे बनती है, ठीक है ना।
यहाँ पे एडवेक्शन, एब्सेंस ऑफ द एडवेक्शन ऑफ द एयर, एडवेक्शन नहीं होता ज्यादा एयर का। ये बेल्ट जो होती है ये काम बेल्ट होती है, इसलिए इसको डोल्ड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम मतलब काम, ठीक है, काम रीजन होता है यहाँ पे, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर में, ठीक है, बेल्ट में। बिकॉज लाइट फेबल विंड, हल्की विंड होती है, काम रीजन होता है, इसलिए इसको डोल्ड्रम कहते हैं। यहाँ पे वो फ्यूरियस 50s वाली कहानी नहीं चलती है, ठीक है ना। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ जो हम जाते हैं, एयर जो होता है, ठीक है, ये हेडली साइकिल है, इससे ऊपर वाला हेडली साइकिल से ऊपर जाओगे तो फेरल साइकिल मिलेगा। क्या मिलेगा? फेरल साइकिल। ये कौन सा साइकिल है? अब ये जो है आपका सब ट्रॉपिकल, ठीक है ना, जहां पे इसको होस्ट लेटीट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है ना, इससे लेकर और वहां पे आपका पोलर लो प्रेशर तक जो साइकिल बनता है ऊपर ऊपर, उसको बोलते हैं फेरल साइकिल। क्या बोलते हैं? फेरल साइकिल। वो सेम इसी तरह से देखोगे वो भी बन जाएगा। फिर ऊपर जो सबसे ऊपर बनता है उसको पोलर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर साइकिल। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से घूम रहे हैं, राइट? ठीक है। तो द एयर अबव द इक्वेटर मूव टुवर्ड्स पोल, बट द कोरियर्स फोर्स जो होता है उसके पाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो वहां तक पोल तक नहीं पहुंच पाते हैं, बल्कि क्या होते हैं, वो नीचे पाइलअप हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह फेरल साइकिल की भी कहानी है। द लेंथ ऑफ द पाथ इंक्रीज, एनर्जी रिड्यूस होती है, मिड पाथ में नीचे की तरफ गिर जाते हैं। कहाँ पे गिरते हैं वो? 30 से 40 डिग्री पे, ठीक है ना। वो हाई प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, हॉट लेटीट्यूड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। ओके। हाई प्रेशर तो बन रहा है ना, समझ रहे हो, आ रहे हैं ना हाई प्रेशर वहां, क्योंकि पाइलअप हो रही है गैसेस, वो उसकी वजह से हाई प्रेशर बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ जो हाई प्रेशर बन रहा है, दो वजह है ये हाई क्यों हो गया है। एक तो पाइलअप हो रही है गैसेस, डायनेमिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ इसके एडजेसेंट में लो प्रेशर है, तो वो हाई दिखेगा इधर। गेटिंग? सर एक और होगा ना कि यहाँ से गर्म हवाएं थी तो वो राइज करे, तो जाहिर सी वहाँ बात है, जाकर गर्म फिर मतलब हल्की। ठंडी जब भी ठंडी जब भी होगी। ध्यान रखो, ये इसको एकदम दिमाग में बिठा लो, हल्की हवा मतलब गर्म हवा, ठीक है। Yes. और ठंडी हवा मतलब ठंडी हो बाहर गई तो वो डिसेंड करेंगे। डिसेंड करेगी, ठीक है, वो भारी है, भारी हमेशा डिसेंड करेगी, ठीक है। क्लियर है? द लेंथ ऑफ द पाथ इंक्रीज, और ये समझ गए बात को। अब आता है इसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, समझ में आ गया। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, ठीक है, हवाएं डिसेंड करेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड हॉट लेटीट्यूड बनता है। मैंने बता दिया ना डायनेमिक इंड्यूस क्यों है, क्योंकि ऊपर से हवा गैसेज आ रही है, ना कि टेम्परेचर की वजह से हो रही है यहाँ पे। लेकिन ऊपर भी जब जाओगे आप तो क्या होगा, पाइलअप जहां हो रहा है गैसेज आ रही हैं, वो एक रट्टा मारो ना, समझ लो इस बात को एकदम अच्छे से, कि जहां पे पाइलअप हो रही है गैसेज आके वहां पे पड़ रही है, इसका मतलब वो क्या है, डायनेमिक इंड्यूस है। जहां टेम्परेचर ठंडी या गर्मी की इसी वजह से होता है, थर्मली इंड्यूस्ड है, ठीक है ना। क्लियर है? फ्रॉम द पोल, कोल्ड विंड जो होती हैं इक्वेटर की तरफ आ रही होती हैं, लेकिन तो द बोथ वार्म एंड द कोल्ड विंड कोलाइड करती हैं, कोलाइड करने के बाद वार्म विंड बनती है, और ये इस तरह से जो है आपका कोल्ड पोलर विंड इधर मतलब नीचे की तरफ पूरी तरह से आने नहीं देते, और वो कहाँ पे गिर जाती हैं, 50 से 60 डिग्री पे गिर जाती है। नहीं तो अगर पोलर विंड यहाँ आ जाए ना तो पूरा जमा दे, समझ रहे हो ना। तो इसलिए पूरा नहीं पहुंच पाती यहाँ तक, सब सिस्टम बना हुआ है। पोलर हाई में आप लोग देख रहे हो कि एज पोलर हाई में, ठीक है, हाई प्रेशर कंडीशन बनती है, और वो भी थर्मली इंड्यूस्ड क्यों कहा जाएगा हाई प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से है। तो जो भी टेम्परेचर की वजह से है वो क्या है, थर्मली इंड्यूस्ड, और जो जो डायनामिक विंड के आने की वजह से है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड। समझ में आ गई बात। अब आता है विंड, हमारे पास कितनी टाइप की विंड होती है, परमानेंट विंड होती है, वेरिएबल विंड्स होती है, ठीक है ना। परमानेंट को प्लेनेटरी विंड्स जो होती हैं वो परमानेंट विंड्स होती हैं। कैसी होती हैं? जो कौन सी विंड परमानेंट होती हैं? प्लेनेटरी विंड्स आर परमानेंट विंड। वेरिएबल विंड्स कौन सी होती हैं? सीजनल, लोकल, ठीक है, माउंट माउंट वैली ब्रीज और लैंड सी ब्रीज, ये सब जो है ये क्या है, वेरिएबल है, ये चेंज होती रहती हैं। हमारे जो लोकली हम फील करते हैं वो कौन सी हैं? लोकल विंड्स है हमारी, वेरिएबल विंड्स हैं। और हमारे यहाँ चेंज होती रहती है ना, कभी हवा इधर से चल रही है, कभी उधर से चल रही है, कभी कुछ। लेकिन ये प्लेनेटरी विंड्स एक डायरेक्शन में चलती है। तो प्लेनेटरी विंड्स में मैंने आपको बता दिया कि विंड जो ब्लॉ करती हैं सेम डायरेक्शन में हमेशा थ्रू आउट द ईयर, उसमें चेंज नहीं होता, ठीक है, और बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर करती हैं, पूरे प्लेनेट पे चलती हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती हैं, वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, प्रेशर बेल्ट बनाती हैं, प्रोवाइड प्रेशर ग्रेडियंट बनाती हैं, कॉर्लिस फोर्स की वजह से मॉडिफाई हो जाती हैं। मैंने आपको इन विंड्स के बारे में, प्लेनेटरी विंड्स के बारे में बता दिया है। पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है ना, ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, और उसके बाद में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज, और उसके बाद में सब पोलर, ठीक है। क्लियर है? ट्रेड विंड्स सबसे पहले बता दिया। तो ट्रेड विंड्स यहाँ पे जहां निशान लगा हुआ है यहाँ पे ट्रेड विंड्स हैं, देख रहे हो ये दोनों निशान आ रहे हैं, देख रहे हो ट्रेड विंड्स, ठीक है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर में आईटीसी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यहाँ पे क्या होता है, हवाएं कन्वर्ज हो रही है लो प्रेशर की वजह से, ठीक है। ओके, किस डायरेक्शन में? ईस्ट से आ रही है, तो इसको ईस्टर्लीज कहेंगे, फाइन। तो यह है ट्रॉपिकल विंड्स। अच्छा, अब आता है कि ट्रॉपिकल विंड्स किधर से चल रही हैं? ईस्ट से चल रही हैं। अब आपको एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट बताता है, वो जो पीछे रह गया था, रहता ही
ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज किधर से किधर चल रही हैं? दलिता बताएगी ना, किधर से चल रही है ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज? ईस्ट टू वेस्ट। कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट एटलस में उठा के देखो, एटलस ये किधर, ये जो है वर्ल्ड मैप खोलो, वर्ल्ड एटलस, वर्ल्ड पीछे रहता है। ठीक है, इसमें ईस्टर्न शोर साइड कौन सा है? सॉरी सॉरी है ना? हाँ। कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न साइड बताओ कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न साइड। ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न साइड ठीक है, अच्छा इधर इंडिया का ईस्टर्न साइड बताओ। इंडिया के ईस्टर्न साइड में कौन सा है? कौन सा सी है? कौन सा सी है? सी है, अरेबियन सी है ना? हाँ। और इंडियन ओशन किधर है? नहीं, अरेबियन सी नहीं है, ईस्ट में। फिर क्या है? बंगाल। बंगाल है, हाँ। और वेस्ट में क्या है? वेस्ट में अरेबियन सी। आप समझ गई, ठीक है, चलो हो गया। अच्छा अब देखिए आप कि अगर ये पूरा मार्जिन क्रॉस करता है, मतलब ईस्ट से आ रही है, ईस्टर्लीज किधर से आ रही है? ईस्ट से आ रही है, दोनों हेमिस्फीयर में, राइट? तो ये ईस्ट से जब आ रही हैं तो जो भी मॉइस्चर होगा, जो भी पानी वानी होगा इनके पास, ये पहले ईस्टर्न साइड में बारिश करेंगी, फिर ही तो वेस्टर्न साइड में पहुंचेंगी, और वेस्टर्न साइड तक पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाएंगी? ड्राई हो जाएंगी। इसीलिए वर्ल्ड का एक वन ऑफ द रीजन है कि वर्ल्ड के सारे जितने भी हॉट डिजर्ट्स हैं सब वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड में कोई नहीं, क्योंकि उधर बारिश होती रहती है प्लेन विंड्स की वजह से। बारिश किधर नहीं होती? वेस्ट साइड में, क्योंकि वहां पे पहुंचते पहुंचते विंड जो विंड होती है वो ड्राई हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? यस सर। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जो है वो ईस्ट टू वेस्ट फॉलो करती हैं। विंड जो है वो ड्राई हो जाता है जब तक वो वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंचता है, कॉन्टिनेंट पे, और इसलिए वहां पे क्या होता है, सारे डिजर्ट भी नहीं। अब आप देख लो, सारे डिजर्ट मार्क कर लो। एक जो यहाँ पे है पॉलिटिकल मैप में मिलेगा, पीछे वाला, इससे अगले वाला, जस्ट आगे देखो ना, पॉलिटिकल। ठीक है, हाँ। अरे फिजिकल यार, मतलब समझो ये सारे क्वेश्चन। वो क्या नाम है, कैलिफोर्नियन डिजर्ट। कैलिफोर्नियन डिजर्ट अमेरिका के अंदर दिख रहा है, वेस्टर्न मार्जिन में है कि नहीं? दिख रहा है ना? देखो वेस्टर्न मार्जिन पे ये है कि नहीं है? कैलिफोर्नियन डिजर्ट। कैलिफोर्निया कहाँ ढूंढ रही है लड़की? अमेरिका में ढूंढना पागल, लड़की कहाँ ढूंढ रही है? अरे कैलिफोर्नियन डिजर्ट, डिजर्ट दे रखे हैं वर्ल्ड के। लैंड फॉर्म्स में दिया होगा, लैंड फॉर्म जहाँ लिखा होगा, मेजर लैंड फॉर्म्स। दिया है कैलिफोर्नियन डिजर्ट। अरे कैलिफोर्निया की साइड में देखो, अमेरिका में। अरे छोड़ो यार, 5 कॉन्टिनेंट है, तुम अमेरिका का फिजिकल खोल लो, खत्म करो। अमेरिका का फिजिकल खोल लो, नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल खोल लो, वो 7 कॉन्टिनेंट है बस। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका फिजिकल, इसमें कैलिफोर्नियन डिजर्ट देख लो, कैलिफोर्नियन डिजर्ट दिख रहा है? हाँ हाँ, वहीं, वहाँ कहाँ जा रही हो, बीच में वेस्टर्न मार्जिन पे ही दिखेगा। हाँ यहीं पे है, नीचे, नीचे साइड में कैलिफोर्निया दिख रहा है, बस वहीं पे है कैलिफोर्निया। ठीक है ना? नहीं क्या होगा, लेकिन वहीं कैलिफोर्निया डिजर्ट है। नीचे देखो अटाकामा डिजर्ट भी दिखेगा। कहाँ पे? कहाँ पे अटाकामा डिजर्ट दिखेगा? है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में देखो, साउथ अमेरिका में देखो अटाकामा दिख रहा है। दिख रहा है? सर तो मुंबई के अंदर ही होती थी बारिश। अरे मुंबई यार, कहाँ तुम कहाँ पे? वेस्ट में है ना, वो हाँ। तो इंडिया के वेस्ट में। अरे भाई तो वहाँ लोकल इफेक्ट है ना, तुम
अभी मैं लोकल पे आया नहीं हूँ, वहां पे तुम्हें ये किसकी बात कर रहा हूँ, प्लेनेटरी विंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। लोकल कंडीशन की बात भी करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। प्लेनेट, पूरे प्लेनेट पे हम बड़े बड़े डिजर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तुम एक छोटी सी सिटी की बात कर रहे हो। चेरापूंजी में इतनी सारा बारिश होती है तो लोकल कंडीशन है ना। चेरापूंजी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी और मोसिनराम में होती है, राइट। मतलब मेरा ये नहीं मतलब समझो बात को। वेस्ट में तो मुंबई भी है ना, हाँ तो हाँ उधर भी नहीं- नहीं, बिल्कुल तुम्हारा क्वेश्चन एकदम जेन्युइन है, बट द थिंग इज दैट कि लोकल कंडीशन भी इफेक्ट करती हैं, दैट विल टॉक। जैसे कि मोहसिन राम है, जैसे कि चेरापूंजी है। अब वो कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोग वहां पे बैठे हुए हैं इक्वेटर में, इक्वेटोरियल जोन में, हम तो है ट्रॉपिकल जोन में, लेकिन यहाँ भी ऐसी बारिश हो रही है मोहसिन राम में, लेकिन पूरे इंडिया में तो नहीं हो रही वैसी, ठीक है ना। तो वहां पे लोकल कंडीशन भी इफेक्ट करती है, फनलिंग इफेक्ट होता है वहां पे, वो बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अच्छा, पहला रीजन क्या हो गया, पहला रीजन क्या हुआ, ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती हैं और मॉइस्चर अपना जो है जब तक वेस्ट में पहुंचती है तब तक कहानी उनकी लूज कर देती हैं। दूसरा डिसिकेटिंग इफेक्ट देते हैं कोल्ड करंट। कोल्ड करंट याद है, कोल्ड करंट, कैलिफोर्नियन करंट, बेंगुएला, आपका क्या नाम है, पेरुवियन करंट, हम्बोल्ट यानी, उसके अलावा कैनरी करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये सब जो है डिसिकेटिंग इफेक्ट देती हैं किसी, और ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो डिस्करेज कर देती है, मॉइस्चर वॉइस्चर होता ही नहीं है, तो फिर ड्राई हो जाती है, तो उसके बाद में वहां पे भी इसलिए, तो ये दो वजह है। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन 2010 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है 10 नंबर का, क्वेश्चन पढ़िए। Major desert in the northern hemisphere are located between 20 to 30 degrees northern latitude and on the western margin of the continent. Why? 5 नंबर का एक रीजन, ट्रेड विंड्स को एक्सप्लेन करो, बता दो। और 5 नंबर का दूसरा रीजन क्या बताओगे, डिसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। अब उसमें कोल्ड करंट के नाम वाम लिख दो कि डिसिकेटिंग इफेक्ट जो है कोल्ड करंट, कैलिफोर्नियन करंट कैलिफोर्निया डिजर्ट को दे रही है, हम्बोल्ट या पेरुवियन करंट जो है वो एटाकामा डिजर्ट को डिसिकेटिंग इफेक्ट दे रही है, कैनरी करंट जो है सारा डिजर्ट को दे रही है, बेंगुएला जो है वो नामीब डिजर्ट को दे रही है, ठीक है ना। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो, ठीक है, ग्रेट सैंडी वगैरह को दे रही है, ठीक है। तो बात समझ में आ जाएगा कि ये है। तो ये जब आप एग्जांपल दे दोगे आपको नंबर मिल जाएंगे, तो बात खत्म। 2013 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये जब उन्होंने सर इन्होंने यहीं से उठाया था हाँ, इस क्वेश्चन को, यहाँ से मिस्टेक डालनी होती है। ओके गुड। अच्छा क्वेश्चन है। वेस्टर्ली समझ में आ गई। वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज जो है ये क्या होती हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, किधर से, वेस्ट टू ईस्ट चलती है, फ्रॉम किससे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर। तो ये मैंने आपको बता दिया। वेस्टर्लीज में मैंने बताया आपको कि वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, और ये ज्यादा जो है ना लैंड मास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, तो ये ज्यादा प्रिवेलिंग नहीं हो पाती हैं, ज्यादा अपनी डोमिनेंस नहीं दिखा पाती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि लैंड ज्यादा है, तो टकरा के जमीन, पहाड़ पहाड़ है या क्या नाम है जो है मकान है, ये सब जो लैंड की वजह से उसे टकरा के उसकी जो ज्यादा पावर है वो खो देती है, वो टकरा टकरा के बैरियर बहुत है, ठीक है ना। और सदर्न हेमिस्फीयर में कोई इतना लैंड मास है नहीं उस लैटिट्यूड पे, है कि नहीं। तो जब लैंड मास उस लैटिट्यूड पे ना होने की वजह से, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी ऑस्ट्रेलिया से होके जा रहा है, और वो उससे ऑस्ट्रेलिया को भी क्रॉस करके फिर बात हो रही है, तो वहां पे फिर तो इस लैटिट्यूड में तो कहानी ये हो गई कि भाई कुछ लैंडमास कुछ खास है ही नहीं। जब लैंडमास उधर नहीं है तो फिर वहां पे कोई बैरियर नहीं है, और जब कोई बैरियर नहीं है तो फिर खतरनाक हो जाती हैं विंड्स, एकदम फुल फ्लो में जो उड़ती हैं चलती हैं, है ना। जैसे एकदम खाली रोड भागे कोई लड़का दौड़ाता है बाइक, है ना? तो उससे भी तेज चलती हैं। तो फास्ट फ्लोइंग जो विंड है ये ओपन सी में खूब तेज होती हैं, और इसीलिए इनको रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग 60s, स्क्रीमिंग 70s ऐसे नामों से जाना जाता है, ठीक है। सर ये बारिश नहीं करते कौन ये, बारिश क्यों नहीं करेंगे, अगर हाँ हाँ बिल्कुल बारिश करेंगे, लेकिन वहाँ लैंड मास भी तो होना चाहिए, वो सब 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 ओशन के अंदर बारिश कर रही है, करेंगे। कहीं बैरियर मिल गया, कहीं कुछ हो गया, वो जो कंडीशन बन गई तो बारिश होगी, ठीक है ना। तो होती है, ठीक है ना। तो रेयर चांस है इसके, रेयर चांस हाँ रिलेटिवली रिलेटिवली। अब देखो रोरिंग 40s, अब पहले ये समझो कि वो रोरिंग 40s क्यों कह रहे हैं, मैंने बताया बहुत तेज आवाज करती हैं, फ्यूरियस डराती हैं, श्रिंकिंग, ठीक है, स्क्रीमिंग, तो ये 70s। तो इस तरह से नाम इनके दिए जाते हैं। ये कौन सी, अच्छा एग्जाम में यूपीएससी के अंदर प्री के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s ये किस विंड का नाम है, ये क्या है, मतलब ये था क्वेश्चन, ये क्या है। तो ओशियन करंट है,
ऐसे ऐसे कुछ था, ये एटमॉस्फेरिक करंट है, ठीक है, या विंड है, प्लेनेटरी विंड है, या लोकल विंड्स के नाम है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आंसर आसान है ना। ये वेस्टर्लीज हैं, ये वेस्टर्लीज हैं, ठीक है ना। वेस्टर्न देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विंड्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हो ना, हर विंड्स के ऊपर में आ रहे, बहुत क्वेश्चन आते हैं। वेस्टर्न देखो वेस्टर्नली द सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड persistent देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी पूछा मैंने व्हाई, तो क्या बताओगे, बताओ। ये सर ऐसे भी कर लिया। ये क्या लैंड मास कम है ना साउथ में, हाँ नॉर्थ तो में ज्यादा है। हाँ ये तो वो हो गया। northern क्या में कोलिस फोर्स इज हायर इन द सदर्न हेमिस्फीयर और कंपेयर टू, कुछ कोई फर्क नहीं, वो तो ठीक है ना, वो तो कोई मसला नहीं है, ऐसा ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर पोलर, फिर उसके बाद में आता है पोलर स्टडीज। पोलर स्टडीज में क्या है, ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, ठीक है, फ्रॉम द सब पोलर टू द सब पोलर लो की तरफ चलती है, ठीक है ना, क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है। अब इसके बाद में हाई प्रेशर, और इसकी वजह से जो है होता क्या है कि अब अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन जो चेंज होता है, उसकी वजह से ITCZ चेंज होता है, तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है, समझ रहे हो ना। अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन मैं बता चुका हूँ कैसे चेंज होता है भाई, कभी कैंसर पे है, फिर कैप्रिकॉन पे है, बताया हुआ ना यस कि कैंसर पे है, फिर कैप्रिकॉन पे है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जब समर का टाइम आता है तो कैंसर की तरफ चला जाता है ITCZ, है ना, ज्यादा लो प्रेशर हो जाता है, गेटिंग। और जब विंटर का टाइम आता है तो वो नीचे कैप्रिकॉन की तरफ आ जाता है, राइट, समझ रहे हो। तो ये पूरा सिस्टम भी चेंज हो जाता है, समझ रहे हो। हमारे यहाँ जो होता है समर में इसीलिए बारिश होती है क्योंकि इंडियन ओशन की तरफ से जो हवाएं आती हैं उनके बाद अंदर मॉइस्चर होता है, क्या होता है, मॉइस्चर। तो समर के बाद जो है हमारे यहाँ खूब अच्छे से बारिश होती है, क्योंकि हवाएं किधर कन्वर्ज हो रही होती है, इंडिया के ऊपर हिमालय की साइड में, देखो हिमालय के ऊपर से ITCZ जा रहा है, ठीक है ना। समर के बाद में क्या होता है, जब नीचे आ जाते हैं ITCZ तो हवाएं हमारी किधर से चल रही होती है, लैंड टू सी की तरफ चल रही होती है, वो उनके पास मॉइस्चर वॉइस्चर होता नहीं, तो बारिश वारिश नहीं होती है, ठीक है ना हमारे इसमें, ओके। भाई जो हवाएं इधर से आ रही हैं उनके पास इंडिया में बारिश करने के लिए है नहीं है, तो इसीलिए हमारे यहाँ विंटर में बारिश नहीं होती, लेकिन समर में बारिश होती है। लेकिन एक जगह हमारे यहाँ ऐसी भी है जो हम बताएंगे जहाँ पे विंटर और समर दोनों में बारिश होती है, हाँ एक्सेप्शन है, वो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो हमने आज प्लेनेटरी या परमानेंट विंड्स के बारे में बात कर ली, गैटिंग, ओके ठीक है। अब आता है वेरिएबल विंड्स। वेरिएबल विंड्स कौन सी होती हैं, सेम नहीं होती पूरे planet हैं, पूरे planet पे सेम नहीं है, पर्टिकुलर हैं। तो वेरिएबल विंड्स होती हैं, देखो सीजनल विंड्स, ठीक है, लोकल विंड्स, माउंट माउंट वैली ब्रिज, लैंड सी ब्रिज, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो लोकल विंड जो होती है चेंज हो जाती है, सीजन के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, लोकल कंडीशन की वजह से भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना, ओके। तो सीजनल विंड्स जो होती हैं इसमें हमारा जैसे आप देखते हो कि सीजन हमारे यहाँ आता है, मानसून विंड्स जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। वो हम मानसून वाला जो पार्ट है वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, किसमें, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। तो मानसून विंड्स रहने देते हैं, ठीक है ना, फिर भी मैंने बता दिया है डिटेल, तो इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा आता है हमारे यहाँ लोकल विंड्स। लोकल विंड्स जो है अलग अलग, जो इस पे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी विंड कहाँ पे प्रिवेल करती है, ठीक है, ज्यादा चलती है। जैसे ग्रीस में कौन सी है, ग्रेगल चलती है, ठीक है, ये कोल्ड विंड है, ओके। इटली के अंदर, इनके नाम याद रखो, ये नाम पूछता है, मैच द फॉलोइंग में आता है, ठीक है। ग्रेगल कहाँ पे चलती है, ग्रीस में। इटली के अंदर चलती है ट्रेमोंटो, ट्रेमोंटा। और एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी पता है ना कहाँ पे, देख लिया एड्रियाटिक सी, याद आया, ऊपर है एड्रियाटिक सी, पिटोगे मुझसे बहुत, एड्रियाटिक सी की बात कर रहा हूँ मैं। एड्रियाटिक सी याद नहीं रह गया तुम्हें, यूरोप चलो नीचे, एड्रियाटिक सी देखो, ऊपर नहीं नीचे, मेडिन सी के पास देखो, कहाँ देख रही हो, नीचे करो, मैं देखूं तो कहाँ देख रही हो, नीचे तो देख हाँ नीचे एड्रियाटिक सी देखो। अरे इटली क्रॉस करके जाओ उधर, एशिया की साइड में, दिखा, ठीक है। एड्रियाटिक सी में चलती है ठंडी विंड बोरा, ठीक है। अरे हमें मैप ऐसे रटा हुआ है ना कि हम आंख बंद कर लें तो हम जगह सर, मुझे रटा नहीं था, पर मैंने यूरोप बोल दिया था, सर मुझे ये कह रहा था नहीं नहीं तो एड्रियाटिक सी तुम्हें रटा नहीं था तो मैंने मार्क नहीं करवाया एड्रियाटिक सी, सर
ऐसा है। ऐसे बिल्कुल आंखों में नहीं बसा हुआ था अभी, पर मुझे बस याद था कि आंखों में आंखों में। अभी आंखों में बसा, हाँ, अभी बस। ऐसे पूछते में बस जाता है। तो एडियाटिक सी तुमने देखा Yes. कहाँ पे, ये Alps Alps mountain mountain के- दिख गया ना, के- एडियाटिक सी, देखो एडियाटिक सी, एजिन सी, ये सब मैंने मार्क करवाया हुआ है, हाँ, ठीक है। तो सर, प्लीज उसको बार बार देखा करो, ये नहीं तो ऐसे भूल जाओगे ना कि पता ही नहीं चलेगा। ये जैसे बताओ ज्योग्राफी का बच्चा जो है आर्कटिक सी नॉर्वेजियन सी की साइड में बता रहा है कि ये क्या नाम है एडियाटिक सी है, ये बताए किसके चक्कर में चला गया, आर्कटिक सी के चक्कर में चला गया, नॉर्वेजियन सी की तरफ, या उसकी बाल्टिक सी के चक्कर में चला गया होगा ऊपर। हाँ बाल्टिक सी, कारा सी, ये सब ऊपर है, तो उधर चला गया होगा कंफ्यूज होके, ठीक है। चलो, लेकिन हम ऐसे थोड़ी ना है कि हाँ हम जब पढ़ाते तभी हमें याद रहता है, हमें हमेशा याद रहता है। हमें नींद में भी उठा के पूछोगे तो हम बता देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो तो ऐसा नहीं हो सकता, आप चले जाओ हमारे एग्जाम में। अपना नहीं इतना होता तो मैं, मेरे पास अगर अटेम्प्ट होते तो मैं खुद चला जाता अपना दिन। मैं तो ऐसा नहीं, 3 हमारी अटेम्प्ट करा। बदली के चले जाओ। चलो कोई नहीं, चलो ठीक है आ जाओ। एल्प्स ये तो हो गई कोल्ड विंड्स। अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि कोल्ड विंड्स हैं, वार्म हैं, कौन से रीजन में बह रही हैं, ठीक है ना। ये रट्टा मारना है आपको, याद करना है, ठीक है, कि वार्म है या कोल्ड है। तो आपसे कोई बोले ग्रेगल कहाँ पे चल रही है, तो बोलो ग्रीस में। कहाँ पे, ग्रीस में, ठीक है। ट्रेमोंटा कहाँ, इटली में। एडियाटिक सी के पास कौन सी चल रही है, बोरा। क्या वो बोरा गर्म विंड है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, नो ठंडी है, ठीक है ना। एल्प्स में चलती है फॉन, ये बहुत क्वेश्चन आया हुआ है फॉन, ठीक है। ये सारे जो आए हुए क्वेश्चन उनका है। और रॉकीज में बहुत इंपॉर्टेंट है चिनूक, चिनूक को बोला जाता है स्नो ईटर। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि स्नो ईटर कौन सी विंड को कहते हैं, चिनूक को। स्नो ईटर वो गर्म विंड होती है, पिघला देती है, तो इसको स्नो ईटर बोलते हैं, बहुत गर्म होती है, ठीक है ना। रॉकीज में चलती है ये, ठीक है। एंडीज के अंदर चलती है, सेम गर्म विंड होती है, जोंडा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर। उसके अलावा भी और कुछ डिजर्ट में चलने वाली विंड्स हैं जिनका बहुत फेमस विंड्स हैं। जैसे ये जो विंड होती हैं इनको हाई, आपको पता है ना, हाई प्रेशर कंडीशन जो होती है लोकल विंड, विंटर वगैरह में जब हाई प्रेशर होता है तो डाइवर्ज होती हैं, और जब लो प्रेशर होता है तो कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। अब कोल्ड विंड देखो लैंड के ऊपर जो चलती हैं, साइबेरियन विंड्स का नाम, साइबेरिया में चलती है बुरान, क्या चलती है, बुरान, ठीक है। और ब्लिजार्ड तो बहुत सुना होगा, ब्लिजार्ड जो है वो कहाँ चलती है, कनाडा में। ये कोल्ड विंड्स हैं, ठीक है, ओके। उसके अलावा वार्म विंड जो डिजर्ट के अंदर चलती हैं, इसमें से खमसिन बहुत फेमस है। खमसिन जो है इजिप्ट में चलती है, बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। हरमंटन को बोला जाता है डॉक्टर विंड, क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड, ठीक है। ये लगती है बॉडी में तो अच्छा अच्छा फील होता है, और मतलब तबीयत को खुश कर देती है। तो ये जो है थोड़ी वार्म विंड है, ये गल्फ ऑफ गोयना की साइड में चलती है, और इसको डॉक्टर विंड कहते हैं। हरमंटन को क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, चौक क्यों रही हो, पहले नहीं बताया, नहीं बताया हाँ। ये, ठीक है। तो हरमंटन को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डॉक्टर विंड किसको कहते हैं, तो हरमंटन को कहते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन जाने रहो, ठीक है ना। लीबिया के अंदर होता है क्या नाम है, जिबली। उसके अलावा गिबली के अलावा इजिप्ट में खमसिन, इसको कमसिन कमसिन लोग बोलते हैं, लेकिन ये खमसिन है, ओके। उसके अलावा क्या नाम है, सहारा, सहारा डिजर्ट में सिरकोस, ठीक है, सिरोको, सहारा डिजर्ट के अंदर सिरोको। तो ये वार्म विंड्स हैं, ये भी याद रखना है कौन सी विंड्स हैं, ओके। और हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया के अंदर ज्यादातर आप देखोगे लू चलती है, क्या चलती है, ये हमारी लोकल विंड है, लू चलती है हमारे यहाँ, गर्मी में चलती है, गर्म है, ठीक है ना, समर के अंदर, ओके। प्री मानसून के अंदर जो होता है हमारे यहाँ बिहार और वेस्ट बंगाल में और आसाम में काल बैसाखी चलती है, क्या चलती है, मानसून से पहले थोड़ा ठंडा वंडर होता है, वो काल बैसाखी उसको कहते हैं। कर्नाटका के अंदर उसको मौसम सावर कहते हैं, केरला के अंदर उसको मैंगो सावर कहते हैं, ठीक है। ये भी लोकल विंड्स है इंडिया की, ओके। तो हमने लोकल विंड्स पढ़ ली, फाइन। आगे भी पढ़ाऊं कि बस इतना रहने दो, बर्दाश्त कर पाओ तो पढ़ा दो।